कबीर का शब्द राग मारू बाणी नामदेव जी की। एक ओंकार सदगुर प्रसाद। चार मुकत चारे सिद्ध मिलके दूल्ह प्रभ की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहु जुग जानियो जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न तरयो। गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम पर्यो। रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजित देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जित जन्म मरण संताप हिरियो। अम्बरीक को दिए अभय पद राज बभीकन अधिक करयो। नौनिध ठाकुर दई सुदा में ध्रुव अटल अजहू न टर्यो। गर्भ हेत मार्यो हरना कस नरसिंह रूप होय देह धर्यो। नाम कहे भगत बस के सब अजहू बल के द्वार खरो। सत्कार योग सत्संगियो वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फतेह। ये शब्द कबीर दास जी का है जिन्होंने नामदेव जी के शब्द को ही रखा है। कबीर दास जी ने फिर से एक बार नामदेव जी का शब्द उचारा है, इसीलिए इसका सिरलेख है कबीर का शब्द राग मारू बाणी नामदेव जी की। नामदेव जी एक महान विद्वान भगत थे। हिंदू धर्म के सभी बारीकियों को वो भली भांति जानते थे। उन्होंने इस शब्द में हिंदू धर्म के भक्तों और भक्तों की प्रभु द्वारा की गई रक्षा, भक्तों के प्रकार, इनका संक्षिप्त उल्लेख किया है। भगत नामदेव जी इस शब्द में फरमाते हैं, चार मुकत चारे सिद्ध मिलके दूल्ह प्रभ की शरण पर्यो। चार मुकत के बारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चार प्रकार के भक्ति कहलाई जाती है। ये चार हैं इन्हें चार प्रकार कहा गया है। सालोक्य, सामीप्य, सरूप्य और सायुज्य। ये चार प्रकार के भक्तियां होती हैं जिसके अनुसार भगत प्रभु भक्ति करके सफलता प्राप्त करता है। चार मुकत इसे कहा गया है। चार मुकत में पहला सालोक्य है। सालोक्य अर्थात अपने इष्ट प्रभु के साथ एक ही लोक में बसना, इसे सालोक्य कहा गया। सामीप्य, इष्ट के समीप हो जाना, अति निकट हो जाना। तीसरा प्रकार सारूप्य, सारूप्य अर्थात इष्ट प्रभु के साथ एक रूप हो जाना।
हर हरिजन दो एक है। और अंतिम सायुज्य, सायुज्य अर्थात इष्ट में लीन हो जाना। ज्यों जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। इनकी गुरबाणी में बार बार कई जगह व्याख्या आई है। सो इस प्रकार 4 प्रकार के भक्ति दर्शाई गई है हिंदू धर्म में। इसका उल्लेख महाराज गुरु भगत नामदेव जी ने किया है। नामदेव जी कहते हैं, 4 मुकत चारे सिद्ध मिलकर दूल्ह प्रभु की शरण प्रयो। 4 मुक्तियों के साथ सिद्धियां, 18 सिद्धियां मानी गई हैं। 18 सिद्धियां अर्थात जो सिद्धियां प्राप्त मनुष्य द्वारा की गई हैं। सिद्धि से तात्पर्य है मनुष्य से ऊंचा और देव से नीचा, इसके मध्य की स्थिति सिद्धि कहलाती है। मनुष्य से ऊंचा और देव से नीचे, इसके मध्य वाली जो अवस्था होती है वो सिद्धि कहलाती है। 18 प्रकार की सिद्धियां मानी गई हैं। वो 18 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रापित, प्राक्रम्य, इशिता, वशिता, अनुरम, दूर श्रवण, दूरदर्शन, मनोवेग, काम रूप, परकाय प्रवेश, स्वच्छंद मृत्यु, सुर क्रीड़ा, संकल्प सिद्धि, अप्रतिहत गति। इस प्रकार 18 सिद्धियां मानी गई हैं। इनका उल्लेख नामदेव जी ने अपनी इस वाणी में किया है। नामदेव जी कहते हैं, 4 मुकत चारे सिद्ध मिलकर दूल्ह प्रभु की शरण प्रयो। इस प्रकार की भक्तियों के माध्यम से खसम रूपी दूल्ह अर्थात दूल्हा, खसम रूपी प्रभु की शरण में भगत जाता है। भगत भक्ति के किन प्रकारों का उपयोग कर रहा है हिंदू धर्म के अनुसार, इसका उल्लेख इन पंक्तियों में नामदेव जी ने किया है। 4 मुकत चारे सिद्ध मिलकर दूल्ह प्रभु की शरण प्रयो। भगत इस प्रकार पद्धतियां अपनाते हुए प्रभु भक्ति करता है। आगे नामदेव जी कहते हैं, मुकत भयो चौहो जुग जानियो, जस कीरत माथे छत्र धरियो। इस प्रकार भक्ति करके चारों जुगों में भगत मुक्ति प्राप्त करते हुए अपने यश, अपनी कीर्ति को फैलाता है, जिसके कारणवश उसकी प्रसिद्धि होती है, उसके सर पर छत्र झूलता है। मुकत भयो चौहु जुग जानियो, जस कीरत माथे छत्र धरियो। प्रभु की कीर्ति फैल जाती है, प्रभु सिद्ध हो जाता है। आगे नामदेव जी कहते हैं, राजा राम जपत को न तरियो। प्रभु का नाम सिमरन करने से कितने ही अनंत लोग तर गए हैं। जिसने भी प्रभु की भक्ति निष्ठा से की वो तर गए हैं। राजा राम जपत को न तरियो, गुरु उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम प्रयो। नामदेव जी कहते हैं, सत्संग में जाकर गुरु की बताए निर्देशों के अनुसार प्रभु भक्ति करने पर वो फिर भगत कहलाता है, उसी का नाम भगत है। गुरु उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम प्रयो। रहाओ
शंख चक्र माला तिलक विराजित, देख प्रताप जम डरियो। प्रभु के इस वेश को देखकर जम भी डर जाता है। शंख चक्र माला तिलक, इससे सुसज्जित प्रभु को देख जम भी डर जाता है, क्योंकि ऐसे प्रभु भगत पर कृपा कर रहे हैं। शंख चक्र माला तिलक विराजित, देख प्रताप जम डरियो। निर्भव भय राम बल गर्जित, जन्म मरण संताप हिरियो। ऐसे प्रभु की सिफत करते हुए, भक्ति करते हुए फिर भगत निर्भय हो जाता है, उसका भय निकल जाता है और उसे राम का बल, प्रभु का बल प्राप्त हो जाता है। और फिर ऐसा भगत जन्म मरण के संताप से भी दूर हो जाता है, उसका आवागमन मिट जाता है। निर्भव भय राम बल गर्जित, जन्म मरण संताप हिरियो। आगे नामदेव जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, अम्बरीक को दियो अभय पद, राज बभीकन अधिक करियो। अम्बरीक ये वास्तव में अम्बरीश है। एक सूरजवंशी राजा हुआ है, प्रतापी राजा, ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं। ये एक प्रतापी राजा, विष्णु का परम भक्त, वो अपनी पत्नी के साथ एकादशी का व्रत कर रहा था। ऐसे में दुर्वासा नाम का एक ऋषि उनके पास आया। किसी कारणवश दुर्वासा इस राजा से नाराज हुआ और उसने शाप देना चाहा। ऐसे में विष्णु का परम भक्त होने के कारण विष्णु ने उसे रोकने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। दुर्वासा को सजा देने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। दुर्वासा अंततः अपनी भूल को मानते हुए विष्णु के शरण में आया। तब राजा अम्बरीश ने विष्णु से प्रार्थना की कि उसे अभय दान दिया जाए, दुर्वासा को कोई सजा न दी जाए। इससे प्रसन्न होकर अम्बरीश को विष्णु ने अपना परम भक्त माना। ऐसा धर्म ग्रंथों में आया है। उस अम्बरीश का जिक्र नामदेव जी यहाँ कर रहे हैं। अम्बरीक को दियो अभय पद, अभय दान दिया। राज बभीकन अधिक करियो। विभीषण जो रावण का भाई था, उसको राम ने उसकी भक्ति देखकर लंका का राजा बना दिया। अम्बरीक को दिए अभय पद, राज बभीकन अधिक करियो। नौनिधि ठाकुर दई सुदा में, ध्रुव अटल अजहू न टरियो। कृष्ण जी महाराज ने सुदामा को उसके दारिद्र्य को देखते हुए 9 निधियों का दान किया, 9 निधियां उन्हें प्रदान की। सत्संगियों, 9 निधियां होती हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये 9 प्रकार की निधियां होती हैं, 9 निधियां। इसे कृष्ण महाराज ने सुदामा को प्रदान किया, उनका दारिद्र्य दूर किया। नामदेव जी कहते हैं, नौनिधि ठाकुर दई सुदा में, ठाकुर अर्थात कृष्ण, ध्रुव अटल अजहू न टरियो। ध्रुव की बचपन से ही भक्ति को देखते हुए उसे सदैव अटल रहने के लिए तारे के रूप में ब्रह्मांड में निश्चित किया। आज भी वो चमकता रहता है। नामदेव जी कहते हैं,
नवनिध ठाकुर दई सुदा में, ध्रुव अटल अजहू न टर्यो। आगे, भगत हेत मारियो हरिनाखस, नरसिंह रूप होए देह धरियो। आप सभी जानते हैं कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने हरनाकश का जन्म, नरसिंह अवतार का जन्म लेकर प्रहलाद को बचाया। नरसिंह अवतार एक विशेष अवतार था जो किसी भी जीव जंतु मनुष्य आदि के वेश में नहीं। भगत हेत मारियो हरनाकश, हरनाकश का अंत किया नरसिंह अवतार के रूप में। भगत हेत मारियो हरनाकश, नरसिंह रूप होए देह धरियो। अंत में नामा कहे भगत बस के सो, अजहू बल के द्वार खरो। नामदेव जी कहते हैं कि परमात्मा भगत के वश में हैं, भगत के अधीन हैं, भगत वश के सो, केशव अर्थात परमात्मा, अजहू बल के द्वार खरो। हिंदू धर्म में ये कथा आई है कि राजा बलि नाम का एक भगत हुआ है, राजा हुआ है, जिसे विष्णु ने 2.5 पग जमीन मांगी और बल जो दानी था उसने ये दान में दी। और विष्णु ने ये जो जमीन मांगी वो कुटिया बनाने के लिए मांगी थी। तो 2.5 पग जमीन लेने के बाद फिर बलि ने प्रार्थना की कि अब उस पर कुटिया बनाओ। आज तक बलि के द्वार पर ही परमात्मा खड़े हैं, परमात्मा बलि के अधीन हो गए। इसीलिए नामदेव जी कहते हैं, नामा कहे भगत बस के सब, अजहू बल के द्वार खरो। आज भी वो बलि के द्वार पर खड़े हैं। इस प्रकार उदाहरण देते हुए नामदेव जी ने इस शब्द की रचना की है, जिसमें प्राचीन पौराणिक घटनाओं का उल्लेख है, जो ये दर्शाते हैं कि प्रभु भगत के वश में हैं, अधीन में हैं। भगत से प्रसन्न होकर वे सदैव उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। शब्द एक बार फिर, कबीर का शब्द राग मारू, बाणी नामदेव जी की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। 4 मुकत 4 सिद्ध मिलके, दूल्ह प्रभु की शरण पर्यो। मुक्त भयो चौहों जुग जानियो, जस कीरत माथे छत्र धरियो। राजा राम जपत को न तरियो, गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो। रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजित, देख प्रताप जम डरियो। निर्भव भय राम बल गर्जित, जन्म मरण संताप हिरियो। अम्बरीक को दियो अभय पद, राज बभीकन अधिक करयो। नौनिध ठाकुर दई सुदा में, ध्रुव अटल अजहू न टर्यो। भगत हेत मारियो हरनाखस, नार सिंह रूप होए देह धरियो। नम कहे भगत बस के सो, अजहू बल के द्वार खरो। नम कहे भगत बस के सो, अजहू बल के द्वार खरो। सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहब जी में अनेक भक्तों के ऐसे उदाहरण सहित
शब्द विराजमान हैं। आवश्यकता इन शब्दों को पढ़ने की है, जिससे हमें प्रेरणा मिले कि भगत की सदैव परमात्मा रक्षा करते हैं। इसको ध्यान में रखने के लिए हमें गुरबाणी के शब्दों पर विचार करना चाहिए, शब्द पढ़ने चाहिए, समझने के लिए पढ़ने चाहिए, ताकि भक्ति की ओर हम अग्रसर हों, हमारा जीवन सफल हो। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।